यदि देखा जाए मानव इतिहास में मानव मन के सबसे बड़े वैज्ञानिक कौन थे तो भगवान बुद्ध ही थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मक्खी को उड़ाना है तो भी मेरे हाथ को मेरी आज्ञा के बगैर मेरा हाथ नहीं उठना चाहिए। इतना नियंत्रण, इतनी गहन शांति, इतनी स्थिर प्रज्ञा किसी और व्यक्ति ने इतिहास में नहीं कही थी। यही बात कृष्ण गीता में भी दूसरे रूप में कहते हैं कि स्थिर प्रज्ञ बनो, दृष्टा बनो, अपने हर कार्य पर, कर्म पर नजर रखो। वही बात भगवान बुद्ध और स्पष्ट रूप से कहते हैं। आप चलो तो भी ध्यान पूर्वक, बैठो, सोओ, उठो, खाओ, पियो, तो ध्यान पूर्वक होना चाहिए, न कि बेहोशी में। इसी से सब चीज़ें, सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। यदि आप प्रत्येक कार्य होश पूर्वक करते हैं, बेहोशी में नहीं करते हैं, तो एक चमत्कार होता है। आप उस कार्य की कमियां, खूबियां अच्छी तरह देख पाते हैं। आप बार बार एक गलती करते हुए असफलता प्राप्त कर रहे हैं, वो दृष्टिगोचर होने लगती है, नजर आने लगती है। यही कृष्ण ने अनंत जन्मों का रहस्य भी बताया कि आप एक ही गलती करते हैं और बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं उस गलती को सुधारने के लिए, लेकिन आप उस गलती को सुधारते नहीं हैं, इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। आप असफल होते हैं क्योंकि आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान बुद्ध की, कृष्ण की दृष्टा होने की जो बात है, अपनी गलतियों को ढूंढने के ऊपर है, ताकि हम अपनी कमियों को, गलतियों को देख सकें और वापस उसी कार्य में वे गलतियां ना कर बैठे। इसलिए प्रत्येक कार्य को होश पूर्वक करने के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं, दृष्टा बनने के लिए कृष्ण कहते हैं, जिससे हम अपने कार्य को और बेहतर, सर्वश्रेष्ठ कर पाएं और जीवन में सभी और सफलताओं को प्राप्त कर सके, चहुमुखी सफलता हमें प्राप्त हो। इसलिए ये भगवान बुद्ध ने, कृष्ण ने ये विधियां दी है कि हमारे प्रत्येक कर्म पर हमारी दृष्टि हो, हम शांत रहें, हड़बड़ी से कोई कार्य न करें, सोच विचार कर कार्य करें, होशपूर्वक कार्य करें। यही सफलता का प्राचीन और अनमोल रहस्य है।